अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वन अवी एक्सपर्ट। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी जब से आई है तो कंट्रोवर्सी का बाहिस बना हुआ है। कभी इंडिया की टीम नहीं आ रही तो कभी इंडिया टीम अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का लोगो लगाना नहीं चाहता। और अब तो बहुत ही बड़ी खबर आई है कि कल उस दिन बांग्लादेश और इंडिया के मैच के दौरान पाकिस्तान का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो होता है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम आईसीसी ने हटा दिया। और फिर उन्होंने ये रीजन दिया कि कोई एरर का इशू आ गया। तो मुझे ये समझ नहीं कि ये जो जय शाह है, जो बीसीसीआई का जो चेयरमैन है, किसी रसगुल्ले से कम नहीं है। वो बंदा मुझे लगता है आईसीसी चला रहा है या आईसीसी इनको चला रहे हैं। इनका बस ना चले कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी के अभी भी खत्म हो जाए, ड्यूरिंग द मैच खत्म हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए। अब ये दुआ मांग रहे सर। पहले इन्होंने मसला बनाया कि हम इंडिया नहीं आ रहे, हमने कहा ओके मत आओ, हम भी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा मसला बनाया कि जी कि हमारे जो कैप्टन्स हैं वो पिक्चर्स के लिए नहीं आएंगे ड्यू टू प्रोटेक्टिव जो भी रीजन है इनका, ठीक है। खैर हमने कहा ओके। खैर फिर जय शाह भी नहीं आए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जर्सी के ऊपर हम नाम नहीं लिखेंगे। वो भी इन्होंने आईसीसी ने रूल्स निकाले, उन्होंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी कंट्रोवर्सी काफ़ी चली इंडिया मीडिया ने कि इन भारत के इन्होंने झंडा नहीं लगाया, बाकी सारे ममालिक का है ये वो। मैं तो चाहता था कि ना लगाएं। अगर आप पाकिस्तान आ ही नहीं रहे तो झंडा लगाने की क्या बात है, ठीक है। खैर झंडा भी लग गया नेशनल स्टेडियम में। उसके बाद इन्होंने अभी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच था। ड्यूरिंग द मैच एक चीज गायब होती है और फिर आईसीसी रीजन देती है जी कि एरर का इशू है। और ये सारी हरकतें हैं जय शाह साहब की, जो कि चेयरमैन है इंडिया की टीम का, ठीक है। खैर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और हम तो शरीफ लोग हैं पाकिस्तानी, हमेशा ही डाउन टू द अर्थ लाइक जो होते हैं, हम उनका ही मुजाहरा करते हैं कि भाई हमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये आईसीसी को ये चीज़ें सोचनी चाहिए बार बार इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ें अब कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप मुझे बताएं। जय शाह क्या आईसीसी से बड़ा है? वो तो खुद एक नेपो किड है, सिफारिश पर आया हुआ है, बिठाया हुआ है इन्होंने चेयरमैन के, किसी पॉलिटिशियन का बैठा ही है। उसको तो खुद कुछ नहीं पता और उनको बस एमी वो मज़ा आ रहा होता है, ये फैसलाबादी बने हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कल के मैच के बारे में पहले बात करते हैं। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका ने टारगेट दिया था 315 और अफगानिस्तान ये मैच हार गया। 208 रन तक ही सिर्फ बना सके। मुझे अफगानिस्तान की एक बात समझ में नहीं आई कि अफगानिस्तान इतना डर डर के क्यों खेल रहा था, ठीक है। आप इतने दलेर लोग हो, आप लोग वो लोग आप लोग के साथ गेम खेल रहे थे, वो शॉर्ट पिच मार रहे थे और अगली बार उनकी थी विकेट के ऊपर और आप लोग शॉर्ट पिच से डरते थे और जैसे ही वो विकेट पे मारते तो आप लोग और ज्यादा पैनिक होकर आप लोग विकेट्स पे विकेट्स दिए जा रहे थे, ठीक है। अब मुझे ये समझाएं कि जो कराची, लाहौर और पेशावर के जो ग्राउंड है, ठीक है, अफगानिस्तान की जो प्लेयर्स थे, जब अफगानिस्तान की टीम नहीं थी तो जो डोमेस्टिक मैच होते थे तो पाकिस्तान जो पीसीबी ने इनके लिए एक अलग सी टीम बनाई थी, अफगान चीता के नाम से, ठीक है। अब बात मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि ये जो कंडीशंस है ये इनके होम ग्राउंड है अफगानिस्तान के। ये पाकिस्तान के तो होम ग्राउंड है लेकिन सबसे ज्यादा मैच लाइक पाकिस्तान के बाद अगर किसी ने यहां पर खेले, इनके जो प्लेयर्स है मोहम्मद नबी, ये सारे राशिद, ये पाकिस्तान में ही खेले हैं। ये तब जब यंग थे ये पाकिस्तान में खेलते, इनको तो कंडीशन का अच्छा। और कल स्टेडियम की बात करें, क्राउड की बात करें, कुछ 10-15 हजार जो क्राउड था साउथ अफ्रीका का तो नहीं था ना, अफगानिस्तान का ही था। अब सपोर्ट कर रहे थे, आप लोग के पास इतने प्लस पॉइंट थे, तो मुझे लगता है कि यहां पर आप लोगों को पैनिक करना तो बनता ही नहीं था। और मैं मोहम्मद नबी की बात करूं, राशिद खान की बात करूं, रहमत गुरबाज की मैं अगर बात करूं, तो आप देखें ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने दुनिया के हर मुख्तलिफ कंडीशन में ये लोग खेल चुके हैं, चाहे आईपीएल हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे पीएसएल हो। ये बड़े, अभी आप लोग कहोगे कि लाइक मैं इंटरनेशनल मैच को क्यों कंपेयर करूं सर, बात होती है कंडीशंस की। आपको पता हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है उस कंडीशन के हवाले से। और आप लोग जिस तरह लाइक डर रहे थे, पैनिक हो गए थे, मुझे स्टार्टिंग में लगे कि शायद आप लोग थोड़ा सा डोमिनेट करो, एक मुकाबला हो। लेकिन ये जो चीज़ थी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की, वो वन साइडेड थी। खैर अगर परफॉर्मेंस की बात करें हम, जब जैसे साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, जहां पर उनका रियान ने जो ओपनर है उन्होंने 103 रन बनाए, फिर उनका जो कैप्टन है बोआमा उन्होंने 58 रन बनाए, फिर इस तरह 50-60 रन बनते गए। फिर मुझे पहले लगा कि जो फारूकी साहब है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो ओवर्स होते हैं, जो न्यू बॉल होती है वो बड़े डिसेंट तरीके से करता है,
लेकिन वहां पर कल जो पिच की कंडीशन थी वहां पे थोड़ा सा ग्रास था, जो ग्रास जिस पिच पर होते जो थोड़ा बहुत, तो वो आपको कभी भी सरप्राइज देता है, सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि वो आप उसको जज नहीं कर सकते पिच को। आपको वो कभी भी किसी वक्त भी लाइक के पिच कभी कंडीशन इस तरह की होती है, जब अगर ग्रास होता है तो आप स्पिन भी बॉल होता है, चाहे वो स्पेसर्स का हो या चाहे कोई स्पिनर बॉलर का हो। और बाज औकात ये होता है कि जो स्पिनर्स भी होते हैं, राशिद खान को देखा इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद उसकी बॉल स्पिन ही नहीं होती। अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं, अब उनकी जो स्पिनर्स हैं, अब पूरे दुनिया में फेमस है, जो राशिद खान हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, जितने भी बाकी हैं, अब वो लाइक स्पिनर्स में उनकी बहुत स्ट्रांग जोन है वो चीज़। लेकिन कल अगर हम राशिद खान की बॉल देखें, मुझे नहीं लगता कि वो 59 रन दें। लाइक इस कंडीशन में वो एक सीनियर प्लेयर है, लेकिन वही बात है कंडीशन की कि बॉल स्पिन नहीं हो रही थी। खैर फिर वहां पर रहमत गुरबाज ने 10 रन बनाए अफगानिस्तान की तरफ से, जरदान ने 17 रन बनाए, रहमत शाह ने 90 रन बनाए, जो कि मुझे लगता है कि सही रन है, लेकिन अगर सेंचुरी मारती तो मेरी दिल की खुशी होती। और वहां पर वही उनकी बॉलिंग अटैक मजबूत थी, वो जिस तरह की शॉट पिच कर रहे थे, फिर वहां पर एकदम विकेट्स पे बॉल कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने लाइक उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ, उन्होंने उनके माइंड के साथ खेला है। कल संडे है और संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सबसे बड़ा मैच है, और मैं चाहता हूं कि यार के प्लीज पाकिस्तानियों इंडिया को हरा दो इस दफा। जिस तरह इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में नाक में दम करके रखा हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि आप इनको ना लाइक उस तरह हराएं जिस तरह के बाबर और रिजवान ने और शाहीन ने हराया था। मेरे ख्याल से 2021-22 का जो T20 वर्ल्ड कप था, जो स्टार्टिंग में 152 रन से हम जीत चुके थे बिना ही किसी विकेट दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह इनको हरा दो, इस तरह हरा दो लाइक इंडिया के ये मीडिया जो है ना ये चुप हो जाए। जो जय शाह है ना, जो इतना बड़ा बन रहा है, जो आईसीसी से भी एक बड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि इनके मुंह पे चमाट मारो। लेकिन हम कैसे मारेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे मेन, जो हमारे ओपनर थे साइम अयूब और फखर जमान। साइम अयूब तो चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज से पहले ही टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गया था, फिर फखर अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हो गया और वो बाहर हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। जो कि हमारे पास यही दो प्लेयर थे जिनके ऊपर हमारी एक उम्मीद थी कि ये लोग कर पाएंगे, ये लोग कर सकते हैं, और ये बड़े मैच के विनर थे। और ये बाकी की तरह टुक टुक करके नहीं खेल रहे थे, अपने इनका एक माइंड सेट है, अपने एक गेम प्ले है, जहां पर साइम अयूब, और आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर साइम अयूब और फखर जमान दोनों ओपनिंग करते, तो हमारे पास मुझे लगता है कि दो पावर हिटर होते हैं, और वो भी ओपनिंग में। तो ये जो पावर प्ले, तो हम पावर प्ले नॉर्मली हमारे 120-100 रन आराम से आ जाते थे। लेकिन अभी मैं कल ट्रेनिंग सेशन देख रहा था जहां पर मुझे इमाम देखने को मिला, और आखिरकार इमामुल हक को मुझे लगता है ये लोग वापस ले आए, और उस्मान खान भी देख रहा था, वो भी जनाब वापस ले आए, क्योंकि हमारे पास फखर और सैम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी। इनके अलावा एक और बंदा था जिनका नाम है शर्जील, लेकिन अभी भी वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों नहीं ले। और पावर हिटर है यार, वो फखर और सैम की तरह ही है, और इस चीज को आप समझे, जो भी गलतियां हुई बस जाने दे, हमें जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी का। खैर ये पाकिस्तान देखते हैं कि कल का मैच कैसा जीतता है और या कैसा ही हारता है। जिस तरह हमने अभी लास्ट मैच खेला है, तो मुझे जहां तक लगता है कि वो हमारी जो पाकिस्तानियों की जो उम्मीद थी, तो वो बहुत लाइक नीचे की तरफ। वैसे भी जब इंडिया के साथ हमारा कोई भी जो बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो वहां पर हम अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो कर रहे थे, चाहे वो हमारे प्लेयर्स हो, चाहे वो हम हो जो देखने वाले। हमें वैसे ही होता है कि यार आज तक नहीं जीत पाए तो अभी कैसे जीतेंगे, क्योंकि जितने भी हम पास्ट के मैच उठाकर देखे तो हम नहीं जीते इतने ज़्यादा। अभी लास्ट 2018 से 2021 से हम कुछ 2-3 मैच इनसे जो बड़े टूर्नामेंट्स में हम जीते, लेकिन हाँ 2017 भी हम जीते, और वो भी फाइनल हमने चैंपियंस ट्रॉफी से जीती थी। अल्लाह करे ये भी हम जीते, और यही दुआ है पाकिस्तानियों, आप लोग भी दुआ करो क्योंकि अभी वही बात है, कुदरत का निज़ाम या होगा या हमारी दुआ इनको काम आएगी, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये बड़े ही वो कहते हैं ना निकम्मे हैं। ये हमें या तो अल्लाह करे या हमें सरप्राइज कर ले। मैं चाहता हूँ कि हमें सरप्राइज करे कि इस तरह जीते कि हम पाकिस्तान खुद हैरान हो जाए कि यार कि इस तरह तो जीतना ही नहीं चाहिए था, ये तो ज्यादती हो गई इंडिया वालों के साथ। अगर ये चीज़ हो गई तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा, ये जय शाह के मुंह के ऊपर चमाट होगी। खैर नाज़रीन, ये थी आज की हमारी क्रिकेट के हवाले से खबर। इसी तरह अगर आप क्रिकेट की खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे रेड मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।